जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी चर्चा चल रही है लग्नेश के साथ राहु देवता की प्लेसमेंट होने से हमें क्या क्या फल मिलते हैं। प्रिय दर्शकों, कल तक हमने इसी श्रृंखला को कंटिन्यू करते हुए बात की थी धनु लगन की कुंडली की। आज इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं मकर लगन की कुंडली यानी कैप्रिकॉन लगन की कुंडली। कैप्रिकॉन लगन की कुंडली ये इसलिए बनी क्योंकि लगन में ही 10 नंबर लिखा है और 10 नंबर मकर राशि होती है। और अब आप ये भली भांति समझने लगे हैं इस प्रोग्राम को निरंतर देखकर। प्रिय दर्शकों, इस बात की गलतफहमी को निकालने का मेरा मंतव्य है कि राहु के साथ अगर लग्नेश की युति हो तो हमेशा इसे पितृ दोष का नाम नहीं दिया जाना चाहिए या काल सर्प दोष का, या ऐसा कोई बुरा प्रभाव नहीं कहना चाहिए। क्योंकि हो सकता है अगर राहु देवता अपने मित्र राशि में, मित्र के घर में मित्र के साथ बैठा हो तो बहुत बड़ा राजयोग बनाने में सहायक सिद्ध होता है। लेकिन ये बात बेसिक्स को सही ढंग से पढ़ने के बाद ही समझ में आ पाती है, क्योंकि राहु शनि केतु देवता इतने बदनाम हो चुके हैं, किसी को कुछ भी समझ में ना आए तो वो इन्हीं के मत्थे सारी प्रॉब्लम्स को मढ़ देता है। प्रॉब्लम कुंडली में कहाँ है, ये बात सही विवेचन में जब नहीं हो पाती तो इन बदनाम ग्रहों का नाम ले दिया जाता है, आपका तो जी शनि बिगड़े हैं, आपका तो राहु बिगड़े हैं। जबकि सच्चाई इससे बिल्कुल उल्ट होती है। इतने लोग हमसे मिलने आते हैं, जब हम कुंडलियाँ देखते हैं तो प्रॉब्लम बहुत सारे और ग्रहों की भी जुड़ी हुई होती है। आइए अपनी इसी श्रृंखला को आगे कंटिन्यू करता हुआ बात करते हैं मकर लगन की कुंडली में अगर राहु देवता और शनि देवता इकट्ठे लगन में ही विराजमान हो तो यहाँ एक बहुत बड़ा राजयोग बनता है। शनिदेव का लगन में ऊन साइन का होना ससा नाम का या सासा नाम का पंच महापुरुष योग बनाता है, और राहु देवता उस सासा नाम के पंच महापुरुष योग में और ज़्यादा अच्छी बढ़ोतरी करके और ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देने में उसे बाध्य करते हैं और जातक के लिए एक बहुत बड़ा राजयोग क्रिएट कर देते हैं। यहाँ ये गलतफहमी और हार्ड एंड फास्ट रूल मत पालिएगा, क्योंकि हम भी टीवी पर इतने प्रोग्राम सुनते हैं, बस जी जहाँ शनि राहु बैठ गए उस भाव को ख़राब कर देंगे। अरे मेरे भाई, पहले लगन कुंडली देख लीजिए, भाव देख लीजिए, उन दोनों की योग कारकता देख लीजिए, बलाबल देख लीजिए, उसके बाद ये निर्णय कीजिए कि क्या वो ग्रह अशुभ फल देने के योग्य है या वही ग्रह राजयोग बना करके आपका जीवन बचाने में सबसे ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है। तो यहाँ अगर लगन में राहु देवता और शनिदेव पड़े होंगे तो शनिदेव सासा नाम का पंच महापुरुष योग बनाएंगे और राहु देवता बहुत ज़्यादा अच्छा राजयोग देकर के जातक को ऊंचाइयां हासिल करने में बहुत बड़ा मेजर पॉजिटिव रोल प्ले करेंगे और जातक एक न्यायप्रिय पर्सनैलिटी बन के सामने आएगा। वो कभी जिंदगी में किसी का पक्षपात नहीं करेगा। दर्शकों, यही युति अगर कुंडली के दूसरे भाव में विराजमान हो, दूसरे भाव में अगर यही युति विराजमान हो तो यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा राजयोग का निर्माण होता है। शनिदेव का स्वय राशि अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में आना और राहुदेव अपने अति मित्र के घर में बैठे, दोनों ग्रहों की दशा अंतरदशा सदैव आपको पॉजिटिव फल ही देती मिलेगी। धन का अभाव जातक को कभी नहीं रहेगा, परिवार पूर्ण साथ देने वाला होगा और धन का आगमन कहीं ना कहीं से होता रहेगा। लेकिन प्रिय दर्शकों, वाणी का थोड़ा सा उग्र होना एक स्वाभाविक सी बात हो जाती है, क्योंकि दोनों ही ग्रहों में कहीं ना कहीं एक क्रूरता का तत्व अवश्य माना जाता है। दर्शकों, यही युति अगर कुंडली के चौथे भाव में विराजमान हो, चौथे भाव में राहु देवता अपने अति शत्रु मंगल देव के घर आए हैं और शनिदेव अपनी मेष राशि नीच अवस्था की राशि में आ गए। मेष राशि शनिदेव की नीच राशि मानी जाती है।
राहु देवता और शनि देवता का मेष राशि में आना बहुत ज़्यादा खतरनाक योग बना लेता है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिजल्ट देने वाला बना लेता है। चाहे राहु देवता की महादशा अंतर्दशा चले, चाहे शनिदेव की महादशा अंतर्दशा चले, दोनों ही ग्रह अपनी दशा अंतर्दशा में अपनी डिग्री वाइज क्षमता और बलाबल के मुताबिक आपको अशुभता के नेगेटिव रिजल्ट ही देते मिलेंगे। माता को कष्ट, माता से कष्ट, माता से मिसअंडरस्टैंडिंग्स होना, माता की हेल्थ को प्रॉब्लम आना, मकान, गाड़ी, भूमि, वाहन जिस भी जातक का लेने वाला हुआ वो सदैव इसे बहुत ज़्यादा डिले करते ही मिलेंगे। और आप इन दोनों का पाठ, पूजन, हवन, यज्ञ, सिमरण, व्रत, आरती करवाएंगे, तभी दोनों ग्रहों का पाप प्रभाव कम होगा। आपकी मदर की हेल्थ के लिए भी अच्छा, आपकी मकान के लिए भी अच्छा हो पाएगा। अगर आप इनका पाठ, पूजन, हवन यज्ञ करवाएंगे तभी आपका मकान बनने का योग ये दोनों ग्रह आपको देंगे। दर्शकों, यही युति अगर कुंडली के पंचम भाव में पड़ी हो, राहु देवता और शनि देवता अगर कुंडली के पंचम भाव में विराजमान हुए, यहाँ स्थितियां बिल्कुल बदल जाएंगी प्रिय दर्शकों। जहां चौथे भाव में दोनों ही ग्रह अशुभता के फल दे रहे थे, वहीं पंचम भाव में विराजमान होने से राहु देवता अपनी उच्च वृष राशि में आ गए हैं और शनिदेव त्रिकोण के स्वामी होकर त्रिकोण में आ गए हैं और दोनों बहुत बड़ा राजयोग बना लेते हैं। चाहे राहु देवता की दशा अंतर्दशा चले, चाहे शनिदेव की दशा अंतर्दशा चले, दोनों ही ग्रह अपनी दशा अंतर्दशा में सदैव आपको अच्छा फल देने में बाध्य होंगे। संतान सुख से परिपूर्ण होगा जातक, मेंटली माइंड, विल पावर, मेमोरी पावर बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। जातक एक न्यायप्रिय पर्सनैलिटी होगा। लव रोमांस में उसे पूर्णतः कामयाबी मिलेगी। अनसर्टेन गेम्स भी जिंदगी में उसे अवश्य होंगे और अपनी संतान की बहुत ज़्यादा केयर करने वाला होगा। संतान से बहुत ज़्यादा अच्छे रिलेशन उसके सदैव बने रहेंगे। दर्शकों, यही शनिदेव और राहु देवता की युति अगर कुंडली के सप्तम भाव में विराजमान हो, दर्शकों अगर सप्तम भाव में विराजमान हुए तो राहु देवता और शनिदेव दोनों ही अपने अति शत्रु चंद्रमा देवता के घर आ गए हैं। लेकिन प्रिय दर्शकों, शनिदेव इस लगन कुंडली में एक योग कारक ग्रह हैं, तो वो जहां भी जाएंगे आपको अच्छा लाभ देते ही चलेंगे। लेकिन प्रिय दर्शकों, राहु देवता जो अपने अति शत्रु चंद्रमा के घर आए हैं, उसकी जब भी दशा अंतर्दशा चलेगी तो दाम्पत्य सुख में कलह कलेश मचेगा, पार्टनरशिप में प्रॉब्लम्स होंगी, डेली वेजेस में भी नित्य नवी दिक्कत परेशानियां आपको आती ही मिलेंगी। जहां शनिदेव सप्तम भाव में पड़े हुए जब भी अपनी दशा अंतर्दशा आएगी वो पॉजिटिव रिजल्ट देने में बाध्य होंगे क्योंकि वो योग कारक ग्रह हैं कुंडली के। वहीं राहु देवता सप्तम भाव संबंधी सारे ही अशुभता के रिजल्ट अपनी दशा अंतर्दशा में आपको देते अवश्य मिलेंगे। दर्शकों, तो सप्तम भाव में आपको राहु देवता की शांति करवानी होगी, पाठ, पूजन, दान, पुण्य, हवन, यज्ञ, सिमरण, व्रत, आरती, ताकि शनिदेव की दशा अंतर्दशा आपको पूर्ण अपने आने वाले पीरियड में अच्छा फल देने में सक्षम हो पाए। दर्शकों, यही शनि राहु देवता अगर कुंडली के नवम भाव में विराजमान हुए, नवम भाव में विराजमान होने से अगर प्रिय दर्शकों राहु देवता की दशा अंतर्दशा चली, वो भी अपने अति मित्र बुध देवता के घर में आया है और कुंडली के मूल त्रिकोण भाव में आया है। शनिदेव भी त्रिकोण के स्वामी होकर त्रिकोण में विराजमान हुए, तो वो भी अपनी दशा अंतर्दशा में आपको सदैव शुभता के ही फल देते मिलेंगे। पिता से बहुत ज़्यादा लगाव होगा, जातक पिता की केयर करने वाला होगा, पिता से जल्दी मनमुटाव नहीं होगा जातक का, पिता की आज्ञा मानने वाला होगा, जातक धर्म को मानने वाला होगा, जातक धार्मिक विदेश यात्रा करने वाला होगा और वो उसे बहुत ज़्यादा लाभान्वित भी करेगी। यहाँ पर दोनों ही ग्रह नवम भाव संबंधी आपको पूर्णतः पॉजिटिव रिजल्ट ही देते मिलेंगे और जहाँ जहाँ दोनों ग्रहों की दृष्टियाँ जाएंगी वहाँ भी आपको सदैव ये पॉजिटिव रिजल्ट देते ही मिलेंगे अपनी दशा अंतर्दशा में। लेकिन प्रिय दर्शकों, मैं हमेशा से कहता आया हूँ, एक बात सदैव स्मरण रखिएगा,
ग्रह अपने अच्छे फल उतने प्रतिशत दे पाता है जितने प्रतिशत डिग्री वाइज क्षमता और बलाबल उसमें होता है। मैं बहुत सारी बार ऐसी फ़ोन कॉल्स अटेंड कर पाता हूँ और अटेंड करता हूँ और वो बताते हैं सर मेरा शनिदेव तो यहाँ पड़ा है लेकिन मुझे रिजल्ट नहीं मिला। जब वो लोग अपॉइंटमेंट लेकर के मिलने और दिखाने आते हैं तब पता चलता है आपके तो शनिदेव अस्तवस्था के पड़े हैं, आपके तो शनिदेव 0 डिग्री पड़े हैं, आपके तो शनिदेव 29 डिग्री पड़े हैं। तो वो आपको रिजल्ट कैसे देंगे जब तक आप उसकी करेक्शन नहीं करेंगे। तो डिग्री वाइज क्षमता और बलाबल देखना अति अनिवार्य है। अगर मैं ये बात आपको किसी एपिसोड में बताना भूल जाऊं, वैसे तो मेरी कोशिश रहती है कि हर एपिसोड में इसका कहीं ना कहीं कोई जिक्र कर दूं ताकि आपको ये बात पक्की तरह समझ में आ जाए और जितने भी हमारे नए दर्शक हमारे साथ जुड़ते चले जा रहे हैं वो भी इस बात को विस्तृत रूप से समझ पाएँ और अपने ज्ञान का चक्षु खोल पाएँ। डिग्री वाइज कैपेबिलिटी ऑफ द प्लैनेट देखने से ही ये पता चलता है कि वो प्लैनेट आपको कितने प्रतिशत फल देने में सक्षम है। दर्शकों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दशम भाव में अगर राहु देवता और शनिदेव की युति बनी हो, यहाँ भी ये बहुत बड़ा राजयोग माना जाता है। शनिदेव यहाँ भी ससा नाम का पंच महापुरुष योग बनाते हैं। यहाँ पर जब भी शनिदेव की दशा अंतरदशा चलती है तो अपनी दशा अंतरदशा में शनिदेव कामकाज में बढ़ोतरी करते हैं, कामकाज का सर्कल और ज़्यादा बढ़ता है। अगर जातक जॉब सबॉर्डिनेशन में है तो उसे प्रमोशन का योग बनता है, उसकी इंक्रीमेंट का योग बनता है, उसे हायर रैंक मिलने का योग बनता है, उसका डेजिग्नेशन इंप्रूव करने का योग बनता है। और राहु देवता की भी दशा अंतरदशा यही सारे पॉजिटिव रिजल्ट उस जातक को अवश्य देती है, क्योंकि दोनों ही ग्रह प्रिय दर्शकों यहाँ योग कारकता की पदवी ले लेते हैं और दोनों ही ग्रह अपने गुरुदेव शुक्राचार्य के घर आ गए हैं जो कि गोचर में भी आजकल भ्रमण कर रहे हैं। तो दोनों ग्रहों की दशा अंतरदशा हमें सदैव अपनी डिग्री वाइज क्षमता के मुताबिक पॉजिटिव रिजल्ट ही देती मिलेगी। दर्शकों यही दोनों ग्रहों की युति अगर कुंडली के 11वें भाव में विराजमान हुई, 11वें भाव में शनिदेव अपनी दशा अंतरदशा में सदैव पॉजिटिव और अच्छे शुभकारी फल देते मिलेंगे क्योंकि वो कुंडली के योग कारक ग्रह हैं। धन का आगमन होता रहेगा, परिवार पूर्ण साथ देने वाला होगा, उसके साथ साथ बड़े भाई बहन की सपोर्ट भी मिलेगी और छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम हुई तो शनिदेव की दशा अंतरदशा में चली अवश्य जाएगी। लेकिन प्रिय दर्शकों बिल्कुल इससे विपरीत राहु देवता यहाँ अपनी नीच राशि में आ गए हैं और अपनी दशा अंतरदशा में सदैव आपको अशुभता के फल ही देते मिलेंगे। और यहाँ 11वें भाव में अगर राहु शनि आएंगे तो आपको इन दोनों में से राहु देवता की शांति करवानी होगी। शनिदेव योग कारक होने की वजह से पहले ही बंधे हुए हैं पॉजिटिव रिजल्ट देने के लिए, और अगर आप राहु देव की शांति करवाएंगे तो शनिदेव और ज़्यादा अच्छा फल देने में सक्षम हो पाएंगे। मेरे इन सब बातों को समझाने का सिर्फ तात्पर्य प्रिय दर्शकों इतना कि आप युतियों को लगन कुंडली के मुताबिक समझना शुरू कीजिए और ये गलत फहमी दिमाग से निकाल दीजिए कि हमेशा युति वो खराब ही होती है, वो युति अच्छा फल देने में सक्षम भी होती। प्रिय दर्शकों आप में से अगर किसी भी जातक का ये एपिसोड देखने से रह जाए तो कृपया YouTube पर जाकर देखकर अपने ज्ञान का चक्षु खोल सकता है। और प्रिय दर्शकों मैंने पहले भी बताया था तीसरे, छठे, 8वें और 12वें भाव में मैं इन ग्रहों का व्याख्यान नहीं करता हूँ क्योंकि तीसरे, छठे, 8वें भाव में किसी स्पेशल कंडीशन के अलावा तीसरा भाव, छठा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव में आया हुआ ग्रह सदैव अशुभता के ही रिजल्ट देता है जब तक उस पर कोई प्रॉपर कंडीशन अप्लाई ना हो जाए। तो प्रिय दर्शकों आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव। मैं एस्ट्रोलॉजर सबीना छाबड़ा जोशी एस्ट्रो ज्ञान गंगा ग्रुप की मेंबर हूँ। पिछले कुछ सालों से मैं इस इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ी हुई हूँ। इस इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ने के बाद मेरी लाइफ में बहुत चेंजेस आए हैं। मैं सभी वहमों से, चाहे वह मांगलिक दोष से रिलेटेड है, काल सर्प योग से रिलेटेड है, पित्त दोष से रिलेटेड है, से निकल चुकी हूँ। कृपया आप भी इस प्रोग्राम को निरंतर देखते रहें और अपने वहमों से निकलते रहें।